तो नई आसन की दादी जब आसन का रिश्ता लेकर आती है अंबर के घर पर, और वो ये कहती है कि मेरे बेटे को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ किया आपकी बेटी के साथ बिल्कुल गलत किया, और मेरा पोता भी आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। रुसवाई दोनों खानदान की हुई है, तो इसलिए अब इस मसले का हल यही है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। तो नई जब ये बात सुनती है अलमास, तो अलमास के दम से खुशी हो जाती है और वो ये कहती है कि मेरी नज़र में यही फैसला अच्छा लगता है। तो दूसरी तरफ आसिम जो होता है उस बात के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं होता है। तो वहीं पर अंबर जो होती है वो अपनी माँ को साफ साफ ये कह देती है कि अगर आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है तो प्लीज उसे फौरन से बंद कर दे, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊँ। तो आगे ना दिखाया जाएगा शाम के वक्त संबर जो होती है वो अपने लॉन में खड़ी होती है। तो वहीं पर आ जाएगा आसिम, और आसिम अपनी बहन को परेशान बिल्कुल भी नहीं दिख सकता है। तो वो अपनी बहन से ये कहता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिस वजह से आलियान जो है वो जल्दी से रिहा हो जाए। तो आगे से संबर ये कहती है कि उससे पहले आपको उसको समझाना होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो हमेशा हमेशा के लिए वो जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो आगे ना दिखाया जाएगा आसन का बाप जो होता है उसने अपनी ईडी चोटी का जोर तो लगा लिया, लेकिन उसका बेटा जो है वो जेल से नहीं रहा हो सका। तो इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया कि अंबर और आसन की शादी करवा दी जाए। जब वो अपने बेटे से इस बात के बारे में बात करता है तो उसका बेटा ये कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मेरी और उसकी शादी नहीं हुई तो वो मुझे फिर से जेल में नहीं डलवाएंगे। उसका बाप ये कहता है कि एक बार तुम जेल से रिहा हो जाओ, मैं तुम्हें इतनी दूर भेज दूंगा कि दुनिया की कोई पुलिस जो है वो तुम्हें अरेस्ट नहीं कर पाई। तो आगे ना दिखाया जाएगा नमाज जो है वो बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उसके अंदर का जो लालचपन है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम दोनों अच्छी सहेलियां थी, लेकिन तुम्हारे पागल बेटे की वजह से मेरी बेटी के घर बर्बाद हो रहा है। तो वहीं पर दिखाया जाएगा साल की माँ ये कहती है कि हम 3 दिन के बाद इस मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो कौन केस लड़ेगा। तो आगे से अलमास ये कहती है कि उस केस को मैं लड़ूंगी, लेकिन उसका जो हर्जाना है वो तुम्हें पे करना होगा। तो आगे से साद की माँ ये कहती है कि मैं तुम्हें वो सारे पैसे दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि वो कभी भी जेल से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर वो छूट गया तो वो मेरे बेटे को मार सकता है।